सभी को नमस्कार। आज का हमारा उपविषय है हिंदी भाषा में संयुक्ताक्षर समझ व प्रयोग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी भाषा का आधार स्तंभ उसके अक्षर यानी वर्ण होते हैं, क्योंकि अक्षर या वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। शब्दों से आगे वाक्य बनते हैं और वाक्य से भाषा का आगमन होता है। तो जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो इसमें हमें कुछ संयुक्ताक्षर भी देखने को मिलते हैं, जिनका यदि हम अच्छी तरह से ज्ञान ले सकें तो हिंदी भाषा में हमारा प्रवाह अच्छा बन सकता है। तो आज का हमारा उपविषय इन्हीं संयुक्ताक्षरों पर आधारित है। अब हम देखेंगे कि संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों यानी व्यंजनों के मेल से बने अक्षर को संयुक्त अक्षर या संयुक्ताक्षर कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर पहले से ही विद्यमान है। तो जब हम वर्णों के मेल की बात करेंगे तो यहाँ पर हम व्यंजन को ही लेकर चलेंगे, यानी कि जब एक से अधिक व्यंजन आपस में मिल जाएंगे तो उनसे संयुक्त अक्षर का निर्माण होगा। हिंदी वर्णमाला की जब हम बात करते हैं तो इसमें आमतौर पर 3 संयुक्ताक्षर वर्णित किए जाते हैं, जो कि हैं क्ष, त्र, ज्ञ। परंतु जब हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसमें कुछ अन्य संयुक्ताक्षर भी हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे द्य, श्र, ध, द्व, ष्ट आदि। वास्तव में ये संयुक्ताक्षर हैं नहीं, लेकिन प्रयोग करने के आधार पर यह भी संयुक्ताक्षरों का ही रूप ले लेते हैं। आगे संयुक्ताक्षरों की रूप संरचना, यानी ये विभिन्न संयुक्ताक्षर जो हैं इनका निर्माण किस प्रकार होता है। तो पहला अक्षर है इसमें क्ष, जो कि क को हलंत जमा श को हलंत जमा अ से दिखाया गया है। हरे रंग में आप देखिए कि क को हलंत जमा श यानी मूर्धन्य श को हलंत और जमा अ, और नीले अक्षर में इसके आगे क को हलंत जमा श दिया गया है। तो इसको क्ष को हम किसी भी प्रकार से बता सकते हैं कि इसमें आधा क आधा श जमा अ मिला हुआ है, या इसे दूसरे प्रकार से भी कहा जा सकता है कि इसमें आधा क जमा पूरा श मूर्धन्य श मिला हुआ है। हरे रंग में आप देखिए कि मूर्धन्य श को हलंत लगा हुआ है, उसके बाद में जमा का निशान देकर अ लिखा गया है, यानी कि जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ये पूरे श मूर्धन्य श का रूप धारण कर लेंगे। इसीलिए नीले अक्षर में आगे क को हलंत जमा मूर्धन्य श पूरा दिखाया गया है। दूसरा अक्षर है जी, नीचे की ओर चलें, त्र, यानी त को हलंत जमा र को हलंत जमा अ। तो र को हलंत जमा अ जो है मिलकर पूरे र का रूप ले लेता है, इसलिए आगे नीले अक्षरों में त को हलंत जमा र दिखाया गया है, तो इसका उच्चारण होगा त्र। इससे आगे नीचे की ओर ज्ञ, वास्तव में इसका उच्चारण ज्ञ होना चाहिए, जो कि ज को हलंत जमा ञ को हलंत जमा अ से मिलकर बना है। लेकिन बहुत लंबे समय से
इसका प्रयोग हिंदी में ज्ञ के रूप में चलता आ रहा है, तो इसे ज्ञ के रूप में ही उच्चारण करते हुए मान्यता दे दी गई है। नीचे श्र, तालव्य श को हलंत जमा र को हलंत जमा अ। तो जो र को हलंत और अ है वो आपस में मिलकर पूरे र का रूप धारण कर लेंगे और आगे नीले अक्षरों में लिखा गया है श को हलंत जमा र। यानी सामान्य भाषा में, अगर सामान्य बोलचाल में हम बात करें तो आधा तालव्य श और पूरा र जो है मिलकर श्र का निर्माण करते हैं। इसके आगे द्य, त को हलंत जमा य को हलंत जमा अ। तो इसको नीले अक्षर में द को हलंत जमा पूरा य लिख दिया गया है, तो यह बन गया द्य। इसी तरह ऊपर चलें आगे तो ध, द को हलंत जमा ध को हलंत जमा अ। तो हरे रंग में ध को हलंत और अ मिलकर जो है ये पूरे ध का रूप धारण कर लेंगे। तो इस प्रकार से यह नीले अक्षरों में लिखा गया है द को हलंत जमा ध, तो ध। इसके बाद द्व, द को हलंत जमा व को हलंत जमा अ। तो इस प्रकार इसका उच्चारण होगा द्व। आगे है त, क को हलंत जमा त को हलंत जमा अ। तो नीले अक्षरों में इसे दिखाया गया है क को हलंत जमा त, तो बन गया त। इससे आगे ष्ट, मूर्धन्य श को हलंत जमा ट को हलंत जमा अ। तो इसे नीले अक्षरों में दिखाया गया है श को हलंत जमा ट, तो इसे बोलेंगे ष्ट। वास्तव में संयुक्त अक्षर क्ष, त्र, ज्ञ और श्र ही माने जाते हैं, लेकिन प्रयोग करते हुए आगे द्य, ध, द्व, त, ष्ट यह भी हमें संयुक्त अक्षरों का ही आभास कराते हैं। इसीलिए हमने संयुक्त अक्षरों के अंतर्गत ही इन्हें भी ले लिया है। इससे आगे संयुक्त अक्षरों का हिंदी में प्रयोग और उनके विभिन्न उदाहरण, जैसे क्ष का जब हम प्रयोग करते हैं तो इससे हम कई सारे शब्द बना सकते हैं, जैसे क्षेत्र, वृक्ष, क्षमता। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कई लोग अंतिम शब्द को क्षमता बोलते हैं, जो कि सही नहीं है। वास्तव में ये क्ष से बना है, तो इसका उच्चारण होगा क्षमता। इसके बाद त्र, त्र से कई शब्द बनते हैं, जैसे नेत्र, पुत्र, मंत्र और भी कई शब्द हो सकते हैं। इसी प्रकार ज्ञ, जो वास्तव में जिया है, तो इसे हम ज्ञ के रूप में ही बोलेंगे। ज्ञ से ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञानी। इसी प्रकार श्र, श्र से बनेगा श्रम, श्रोता और विश्राम। आगे द्य से उदाहरण दिए गए हैं वैद्य, विद्या और विद्यालय। ध से शुद्ध, बुद्धि और उद्धव। द्व, त्व से बना द्वेष, द्वंद्व और द्विवेदी। परंतु कुछ लोग अज्ञानता के कारण इसे द्विवेदी भी बोल जाते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि द और व मिलकर द्व का निर्माण करेंगे, तो इसे बोलेंगे द्विवेदी। आगे त से वक्ता, संयुक्त और शक्ति। इसी प्रकार ष्ट, जो दृष्टि, स्पष्ट और पौष्टिक शब्दों का निर्माण दिखा रहा है। तो ये कुछ संयुक्त अक्षर थे और हिंदी भाषा में इनका प्रयोग था।
आशा है कि आपको यह उपविषय किसी न किसी रूप में अवश्य लाभप्रद साबित होगा। धन्यवाद।